आप ये ना समझें कि आप आत्मा नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पुरुष हैं तो भी आत्मा है, स्त्री हैं तो भी आत्मा है। धर्मों कर्म से जुड़े रहें, सभी देवी देवताओं से जुड़े रहें। आप में इसलिए इस तरह का नुकसान होता है कि पहले दंडित किया जाता है, 9 तरीके से वार किया जाता है जब ऐसा कुछ भी इंसान करता है तो, और सुनिश्चित करता है कि आपका लोक कौन से कर्म का आपको जिस कर्म को आपने अत्यधिक जिंदगी को जिया, उस आधार पे आपका वो लोक डिसाइड अष्ट देवता और अष्टभूत करता है। अष्टभूत में अष्ट देवता ने उस प्रकृति जो शरीर आत्मा शरीर जिया, उस हिसाब से उसको दिया जाता है। और जाता कहीं नहीं है, इंसान में ही बहुत से नरक हैं। शायद आपको पता नहीं, अथवा पता भी है, जिसको आप बिल्कुल हक से कहते हैं कि ये हमारा शरीर है और हम अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है। न माँ, न बाप, न भाई, न बंधु, न बहन, न बेटा, न बेटी, किसी का कोई अधिकार नहीं है। आपका स्वयं का अधिकार है। जो व्यक्ति इस तरह करता है तो वो किसी के लायक नहीं रहता है। उसके लिए सुनिश्चित उसके कर्म धर्म के आधार पर किया जाता है। और आदमी के ही शरीर में इंसान मर के चला जाता है, और आदमी के ही शरीर में जैसे आपका पुत्र कर्म है, पुत्री कर्म है, धर्म है, तो आपको शरीर में ही मरने के बाद भी वो आपको भोगना होता है। तथा आपके कर्म के अंतर्गत आपके पुत्र को भी अथवा पुत्री को भी, आपके वंशज को भी मतलब आपको वो चुकाना पड़ता है। वो आपका कर्म दोष और आपके पुत्र और आपके पुत्री पर हर तरीके से वो लागू होता है, क्योंकि वो आपके ही कर्म से आत्मा, वह शरीर जिसको सृजन किया आपने, उसका आना हुआ है। और जो उसी का आपका बदला आपके पुत्र से लिया जाएगा और लिया जाता है। और अगर आपका कर्म पूर्व का अगर आपका कर्म बुरा रहा है, तो अगर कहीं भारी पड़ गया आपके पुत्र या पुत्री पर, तो जैसे कि आपने बच्चलन गिरी किया, वैसे ही आपका पुत्र और पुत्री करेंगे, तथा उसके भी पुत्र जो होंगे। इसी प्रकार से दुनिया नरक में चल रहा है।